हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन JK 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली 72वीं बीपीएससी आपके सामने है। लगभग अभी भी आपके पास 26-27 दिन बचा हुआ है और इसी कड़ी में हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज, साइंस का सीरीज, बाकी जो स्टैटिक वाला सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब का वन शॉट वीडियो दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार स्पेशल का कंप्लीट करंट अफेयर्स है। ये शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएगा, क्योंकि पूरे तरीके से कवर किया गया है बिहार के जितने भी न्यूज़ हैं और बिहार के जो अलग अलग वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का, सबको जो है एक जगह कंपाइल करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया हूँ सारे क्वेश्चन। यही कारण होता है कि यहीं से आता भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपको हम लोग करवा रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग जनवरी 2026 से लेके इस वीडियो में जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर्स रहेगा और एक पाँच और आएगा, उसमें हम आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स हम आपको करवा देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और बिहार स्पेशल का योगदान तो आपको पता ही है, आपके पेपर में स्टैटिक और करंट अफेयर्स को शामिल कर दें तो 25+ क्वेश्चन आता है और बहुत बड़ा इसका योगदान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको वन शॉट वीडियो जो दिए हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है ना, आर्थिकी वाला सेक्शन, खेल परिदृश्य, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट चैनल पे जो है 72वीं बीपीएससी के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे बुकलेट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई 2026 का सारे करंट अफेयर्स, जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उसे पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026, ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि प्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे किन किन बातों को ध्यान रखना है इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे ही। तो यह जो है 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में अभी जो है सम्राट चौधरी है, तो उसी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में प्रदूषण कम करने और पेट्रोल डीजल पर जो है निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 का स्वीकृति मिल गया है, तो पूछे जा सकते हैं हाल ही में कौन से राज्य ने ये पहल शुरू किया है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा प्रश्न, और क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका लक्ष्य के लेके। तो देखो नीति, ये जो नीति आया है भाई, तो इसका उद्देश्य है कि 2030 तक, कब तक, तो 2030 तक, वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में जो है कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल निश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य है ये, कब तक, 2030 तक, जितने वाहन चलेगा उसका 30%, है ना, इलेक्ट्रिक वाहन। अब देखो इसमें छूट का प्रावधान दिया गया है, क्वेश्चन स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा, तो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो सरकार ये जो नीति है इसका बढ़ावा इसलिए दे रहा है, देखिएगा, तो महिलाओं के नाम पर जो है पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार पर जो है 1 लाख, महिलाओं के नाम से लेते हैं तो 1 लाख रुपया तक का जो है आपको सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर जो है समान वर्ग के लिए 10,000 और SC/ST के लिए जो है अगर आप लेते हो तो आपको 12,000 रुपया का सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे चूंकि स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। टैक्स में छूट की बात कर ले तो देखो, राज्य में पंजीकृत होने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड टैक्स में भी कितना का, तो 50% का आपको यहाँ पे भी छूट मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति है क्या, इसके बारे में, और सरकार इसके लिए काम क्यों कर रहे हैं, तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। ये इसका जो है चार्जिंग पॉइंट भी हर जगह बनाया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हमें आपका ना सारे सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए, उसका वन शॉट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 26-27 दिन बचा हुआ है, ताकि लास्ट टाइम में आपको सही से रिवीजन हो जाए और 1 to 1 आपको एक जगह सारे सेक्शन का मिल जाए नोट्स। और बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, और साथ में करंट अफेयर्स का भी। तो देखो भाई, मात्र 53 लाइन पे करके यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ,
999 पे करके आपको ये सब कुछ मिल जाता है। करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला जितने भी है, नेशनल इंटरनेशनल वाला, सारे सेक्शन करंट अफेयर्स का मिल जाता है आपको। साइंस का पूरा सीरीज मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स, आपको इसी नंबर पे, स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है ना। ये नंबर है 7319924130। नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये नंबर है 7319924130, ठीक है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, है ना, बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का कंप्लीट करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आपको 499 पे करना पड़ेगा, है ना, 499। नंबर यही है, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा तो आपको उसका कंप्लीट बुकलेट मिल जाएगा, ठीक है। जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत मेहनत किया गया, इसमें बिहार स्पेशल और दोनों करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग साइंस और बाकी सेक्शन लेना चाहते हो पूरा कंप्लीट सीरीज, तो 999 पे करके आप ले सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में और उतना ही वीडियो है जितना आप आराम से बार बार देख सकते हो, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है। 1 शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन रहता है कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े, तो हम आपको नंबर दे दिए हैं, वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको बता ही दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन है कि बिहार में जो है ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यू। तो ये क्या कहता है, देखो भाई, ये 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन से बिहार सरकार ने, अब ये डेट ध्यान रखिएगा चूँकि पूछे जाएंगे, तो बिहार सरकार ने लंबित ट्रैफिक ई चालान पर जो है 50% तक की छूट देने के लिए क्या किया है, तो ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 लागू किया है। स्कीम का नाम पूछा जाए तो ये स्कीम का नाम है ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026, ठीक है। 50% तक छूट आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें और, यह योजना 90 दिनों से अधिक लंबित ई चालान जैसे बिना हेलमेट, बिना, है ना, सीट बेल्ट, बिना बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होती है। तो ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। देख सकते हो तस्वीर भी हम आपके लिए लगा। अच्छा, इसका कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। देखो भाई, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग और जो है खतरनाक ड्राइविंग, जैसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 184 जैसे गंभीर उल्लंघन पर जो है छूट इसमें नहीं दिया जाएगा, इससे बाहर रखा गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट भी दे दिया जाएगा तो भाई यहाँ पे इससे गलती करिएगा कि भाई ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा बिहार के लिए कितना, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। अब ये भी अभी चर्चा में था, आप देखेंगे तो जो विपक्ष के जो लोग थे, है ना, बहुत जो है यहाँ पे हंगामा भी कर रहे थे सदन में भी कि सरकार के पास पैसे नहीं है, कई सारी चीज़ें। तो देखो भाई, यहाँ पे 6 मई 2026 को सम्राट चौधरी, अभी वर्तमान में सीएम है बिहार के, तो इसकी अध्यक्षता में बिहार राज्य कैबिनेट ने कितना, तो इस लाइन को देखिएगा, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए, क्या नाम है भाई, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से कितना, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना, ये देखा जाए तो 4,750 करोड़ का जो यहाँ पे ऋण का मंजूरी दे दिया है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्यों लिया जा रहा है, तो भाई ध्यान रखना। परियोजना तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। तो परियोजना का उद्देश्य, एक मिनट, ये जो परियोजना हम आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार, परियोजना का नाम क्या है यहाँ पे, शहरी बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, इसके लिए लिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद परियोजना का उद्देश्य की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नागरिक बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, सार्वजनिक सेवाओं और शहरी शासन में सुधार करना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। यहीं पे पटना हवाई अड्डे का विस्तार, विकास कार्यों के लिए 1.85 एकड़ भूमि का हस्तांतरण की भी मंजूरी यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब ये इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। हाजीपुर में तीसरे NIFTEM, चूँकि ये भारत का 5वां है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चूँकि केंद्र स्तर पे है तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है और ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ठीक है। सॉरी, 5वां नहीं है, तीसरा है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं 5वां बोल दिया हूँ, क्या, तीसरा है। तो हाजीपुर में ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में इस लाइन को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या हो रहा है भाई, हाजीपुर में बिहार की मैं बात कर लूँ, बिहार के हाजीपुर में तीसरे NIFTEM की स्थापना, ये क्या है जरा सा देख लीजिएगा। तो 6 मई को जो है बिहार सरकार ने वैशाली
जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, है ना, निफ्टेम कहते हैं, NIFTEM, की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिहार में ये तीसरा है, ठीक है। जरा सा देखिएगा उद्देश्य क्या है भाई। तो इस संस्था की स्थापना का मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ पे रोजगार भी सृजन होगा, है ना, ये बताया जा रहा है। तो इस परियोजना से जो है बिहार के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर जो है रोजगार के अवसर का कह रहा है कि ये उत्पन्न होने की अपेक्षा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा देखो, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में यहाँ पे मेंशन भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और देख लीजिए। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की जो है प्रासंगिकता की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टेम जैसे संस्था खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये संस्था कृषि उपजों में बर्बादी को कम करने और उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने और खाद्य सुरक्षा मानकों को जो है वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए तकनीकी जनशक्ति तैयार करने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में भी देख लिए, मेंस में भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बिहार में जो है विजिलेंस कैडर का जो है पुलिस बल में विलय हुआ है। अब देखो भाई 5 मई 2026 को बिहार कैबिनेट ने बिहार विजिलेंस, है ना, इन्वेस्टिगेशन कैडर को समाप्त कर, अब ये पूछे जा सकते हैं, नियमित बिहार पुलिस बल में जो है एकीकृत जो है करने की मंजूरी दे दिया है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो वियतनाम के राष्ट्रपति जिसका नाम है तो लाम ने अपनी 2026 की भारत यात्रा के दौरान बिहार की किस प्रसिद्ध, है ना, बौद्ध स्थल का दौरा किया? तो भाई बोध गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित जो है इसका नाम क्या है? तो एक मुफ्त यातायात चालान निपटान योजना का उद्देश्य क्या है? तो लंबित चालान, है ना, अगर आप एक साथ जो है पे करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि हम आपको बताए हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार के 43 नंबर का 43 नंबर के राज्यपाल कौन है भाई? तो सैयद अता हसनैन है, अभी हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में अहमदाबाद में आयोजित, और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछिए, ठीक है। तो वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के जो है लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का जो है, कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है ना भारत? ये तो 5 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत युवा पेशेवर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा पेशेवर चयन नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए तो अब जो है हम लोग जून 2026 का कंप्लीट बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए 1 to 1 सारे क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 स्टार कर लीजिए, 2-3 नहीं बोलूंगा, 5 स्टार कर लीजिए ना, 5 स्टार कर लीजिए। अब ये चर्चा में इसलिए है, अच्छा ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, डेट देकर प्रश्न पूछ लेता है। तो 16 अप्रैल 2026 को किसने? तो महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में कौन सा? तो आप देखेंगे तो पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में किया गया है और बिहार के बेगूसराय जिला में, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि इस अभियान में मातृ एवं शिशु पोषण, एनीमिया रोकथाम और संतुलित आहार अपनाने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अब कहिएगा यहां से थीम पूछ लेता है, तो इस बार का जो थीम था 2026 के पखवाड़े का मुख्य विषय था, थीम था कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इतना। कहां पे? तो बिहार के बेगूसराय जिला में आयोजन हुआ पोषण पखवाड़ा का, ठीक है। कब हुआ? डेट भी आपने देख लिया। चलिए अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री का पद जो है संभाले हैं, आप सबको पता है। तो 15 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी बिहार के कितने नंबर का? देखो भाई कई जगह आपको 21 मिलेगा, कई जगह 22 मिलेगा, हालांकि यहाँ पे एक्चुअल जो डेटा है ना, मैंने यहाँ पे देखा तो ये 24 नंबर के, कितने नंबर का? तो 24 नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जो है
अपने पद पर आसीन हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जाहिर सी बात है मंत्री जो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब यहाँ पे देखिएगा तो शपथ ग्रहण की बात कर ले तो पटना के राजभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन के द्वारा जो है शपथ दिलाया गया है। और बिहार के जो राज्यपाल है वो है सैयद अता हसनैन अभी है वर्तमान में, ठीक है। कुछ पॉइंट और देख लीजिए। तो 14 अप्रैल को नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद जो है यह पहली बार जब भाजपा बिहार में है ना, भाजपा जो है कहाँ पे, तो बिहार में मुख्यमंत्री जो है मतलब भाजपा का सरकार बना है पूरे तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे। और नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं, आप सबको पता ही है। सम्राट चौधरी के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। तो भाई वे जो है इससे पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे और गृह विभाग जो है इनके पास था पहले, सम्राट चौधरी के पास। अब तो सीएम बन चुके हैं, आपको पता ही है। विधानसभा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो बिहार की बात कर ले तो बिहार की विधानसभा में सदस्यों की, विधायकों की कुल संख्या जो है ये 243 है। और सैयद अता हसनैन बिहार के वर्तमान जो है राज्यपाल है, ठीक है। बिहार का पहला ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार का पहला है। कहाँ पे है देख लीजिएगा। थीम क्या था इस बार का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हाल ही में पटना के कहाँ पे, ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के अभी के बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक है ना कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन हुआ। पहला लाइन ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ, तो बिहार के पटना में। पटना में कहाँ पे, तो पटना के ज्ञान भवन में। अब इस बार का जो थीम था यहाँ पे देख लीजिएगा, इस कन्वेंशन के जो थीम था यहाँ पे देखिएगा है ना, कि परंपरा से प्रगति तक, परंपरा से प्रगति तक, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य है कि किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से है ना परिचित कराना, फसल की उत्पादकता को बढ़ाना और नवाचार के माध्यम से उनकी आय में क्या करना, वृद्धि करना। ये इस प्रकार का जो है क्या है भाई, योजना है। अब यहाँ पे देखिएगा हॉर्टिकल्चर की बात कर ले तो यह कृषि की वह शाखा है, हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा, हॉर्टिकल्चर समझ रहे हो ना, यह कृषि की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जियां, फूल, औषधि पौधे, सजावटी पौधे उनका जो है अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, क्योंकि बिहार 3 हवाई इमरजेंसी रनवे में जो है बिहार में ये विकसित हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अब देखिएगा कह रहा है कि 6 अप्रैल 2026 को जारी योजना के अनुसार बिहार सरकार ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से राज्य में 3 हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं को विकसित करने की घोषणा किया, ठीक है। अब अगला लाइन देखिएगा, थोड़ा सा विमान संचालन की बात कर ले तो इन रनवे पर है ना आपात स्थिति में है ना डसोल्ट जो है राइफल, सुखोई SUMK है ना 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों और जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमानों को जो है यहाँ पे उतारा जा सकेगा। कुछ बेसिक बात है, प्रमुख हाईवे कॉरिडोर की बात कर ले तो यहीं पे देख लीजिएगा, इसमें क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एयर से शिफ्ट की बात कर ले तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्ली-गौरी एक्सप्रेसवे और यहाँ पे राम जानकी है ना जो कि अयोध्या से जनकपुर पर जो है विकसित की जाएगी। तो ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों कौन कौन सा है यही पूछ लेता है स्टेटमेंट देख के, ठीक है ना। रणनीति स्थान नेपाल सीमा के निकट जो है स्थित होने के कारण ये त्वरित सैन्य है ना प्रतिक्रिया उपकरणों और तैनाती और सीमा निगरानी में सुधार करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों पूछ लेगा क्वेश्चन। चलिए अगला है जो कि ये बिहार का है और इसलिए अभी चर्चा में है, ठीक है। तो देखो भाई 4 अप्रैल को, कब 4 अप्रैल, अच्छा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हेडलाइन क्या है, हेडलाइन है कि बिहार में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना दानापुर बिहटा में हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 4 अप्रैल 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी है, पटना के यातायात को सुगम बनाने के लिए निर्माणाधीन दानापुर से बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहटा हाईवे अड्डा परियोजना का निरीक्षण किया। भाई लंबाई की बात करते हैं, यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी है ना 4 लेन सड़क है जिसका मुख्य उद्देश्य पटना से बिहटा हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क स्थापित करना है, ठीक है। प्रमुख हिस्सा यहाँ पे देख सकते हो, जो काम का है हम आपको बता दे रहे हैं। अगला है भाई बिहार पुलिस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस है ना प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित है ना। अब देखिए 1 अप्रैल 2026 को बिहार पुलिस को उनके समग्र दर्शन है ना मतलब प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के है ना समर्पण के लिए कौन सा, तो प्रेसिडेंट्स
पुलिस कलर है ना, पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार पुलिस को। ठीक है, तस्वीर में आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर को है ना निशान भी कहा है ना, निशान भी क्या भाई, निशान भी कहा जाता है। यह किसी भी पुलिस संगठन को असाधारण सेवा और बहादुरी के लिए दिया जाता है। सर्वोच्च सम्मान है ये, पुलिस विभाग में पूछे जा सकते हैं ये किससे संबंधित था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। विजेता राज्य की बात कर ले तो आप सबको पता है 2026 में बिहार के अलावा जो है उड़ीसा और सिक्किम के पुलिस बलों को भी सम्मान से नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा और देख लीजिएगा, विशेष बैच की बात कर ले तो इस सम्मान के तहत बिहार पुलिस को एक विशेष प्रतीक मतलब कि ध्वज प्रदान जो है, प्रतीक चिन्ह या ध्वज कह सकते हो, प्रदान किया गया, जिसे कांस्टेबल से लेकर कहां तक डीजीपी तक के सभी कर्मी अपने वर्दी की जो है बाईं आस्तीन पर जो है ये पहनेंगे। अब जो हम लोग है मई 2026 का करंट अफेयर्स कर रहे हैं बिहार स्पेशल का, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं मई महीने का बिहार स्पेशल का कंप्लीट करंट अफेयर्स। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। एक बार पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि पहला जो सेक्शन हम लोगों का बिहार स्पेशल का है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भागलपुर में रेल बाईपास को मंजूरी मिल गया है ना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखेंगे तो, और बीपीएससी में खास तौर पे अपडेट भी पूछ लेता है। तो 24 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव और इंजन बदलने की समस्या को हल करने के लिए आप देखेंगे तो कितने, तो 13.38 किलोमीटर लंबे रेल बाईपास की मंजूरी दिया है। और ये जगह पूछेगा कि कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको जगह दिखेगा सबोर गोनूधाम, ये भागलपुर में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, स्थल है, चूंकि यह एक धार्मिक स्थल भी है इसलिए महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा ना, यही है, आपको दिखेगा। अब इसकी लागत अगर पूछेगा, बीपीएससी है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने लागत लगा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 303.20 है ना, यहाँ पे करोड़ रुपए की लागत लगा है। इसकी टोटल लंबाई, हाँ तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल जो लागत इसमें लगा है 303.20 आप यहाँ पे देखिएगा, इतना करोड़ रुपए की लागत टोटल लंबाई इसका है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अलग से डेटा इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो लंबाई 13.38 किलोमीटर है, लगभग 13.5 बोल सकते हो ऐसे माइंड में रखने के लिए। उद्देश्य क्या है कि जाहिर सी बात है भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ को कम करना और इंजन रिवर्सल की समस्या को खत्म करना। अगला करंट अफेयर्स है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम तो रट लीजिए, दोबारा कह रहा हूँ, इसका थीम आपको रट जाना है, क्योंकि बिहार का 114 नंबर का स्थापना दिवस समारोह हुआ है ना 22 मार्च को, और इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना कितने नंबर का, 114 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है ना। और आप सबको पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग कर जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा भाई बिहार को प्राप्त हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके पेपर में, ठीक है, कि 114 नंबर का 114वां बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया गया, तो इसका थीम क्या था, तो भैया ध्यान रखना, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इस बार का थीम था, ठीक है, 2026 का थीम था, है ना। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो प्रोग्रेसिव बिहार और ब्राइट जो है बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा का चुनाव आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 साल के बाद हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बिहार में राज्यसभा का चुनाव, अब देखो मेरे भाई 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम लोग एनडीए कहते हैं, ने राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज किया। अब यहां से प्रश्न पता है, अब जो बीपीएससी पूछता है कैसे भाई, डेटा देके प्रश्न पूछता है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी हालांकि सम्राट चौधरी हो गए हैं, लेकिन ये जो चुनाव हुआ था उस समय सीएम नीतीश कुमार थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन गडकरी है ना, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ पे शिवेश कुमार, ये जो है आप देख सकते हो अलग अलग पार्टी के नेता है। तो इन्होंने जीता कि ये पांचों लोगों को दबदबा रहा है। और देखो मैं तस्वीर यहाँ पे इसलिए लगा दिया हूं ताकि आप देखो तो माइंड में चीजें सेट हो जाए, है ना। हालांकि ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, मैं आपको बता दिया हूं पहले भी, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। आप देखिए मतदान का समीकरण को थोड़ा सा समझिए, है ना। और चूंकि आप मेंस भी देंगे आगे, देखिए मतदान के समीकरण की बात करें तो जीत के लिए न्यूनतम 41 वोटों की आवश्यकता थी। श्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन को कितना, तो 44 वोट मिले। अब देखो ऐतिहासिक संदर्भ इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो कह रहा है कि राज्य में 1 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ और पिछला मतदान 2014 के उपचुनाव में हुआ था, ठीक है ना। अवधि की बात कर ले तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 2/3
सदस्य जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 2/3 नहीं होगा, 1/3 होना चाहिए, 1/3 लिखा हूँ। 1/3 सदस्य जो हर 2 साल पे, है ना, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इस लाइन को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो 43 नंबर का, 43 नंबर का सैयद, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं भाई, किसी न किसी परीक्षा में ये पूछेगा क्वेश्चन। तो बिहार के जो है 43वें नंबर के जो राज्यपाल है सैयद अता हसनैन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, है ना, क्योंकि ये रिटायर्ड कौन है भाई, तो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि। तो ये 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन ने बिहार के कितने नंबर का, ये भी पूछे जा सकते हैं कितने नंबर का है, तो ये 43वें नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर आप करंट अफेयर्स का MCQ भी करवा दीजिए। बिल्कुल, ये भी आपको अब मंथली वाइज में करवा दूंगा, मतलब कि कब से कब तक करवा दूंगा, तो जनवरी 2025 से लेके, और आपके एग्जाम जुलाई में है तो पेपर तो जाहिर सी बात है जून में ही सेट हो जाता है, जून तक पेपर सेट हो जाता है, तो जून 2026 तक करवा दूंगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए। कम से कम जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आपको क्या चाहिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। शपथ ग्रहण की बात कर ले तो पटना के जो है लोक भवन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी आप सबको पता है, ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूंकि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संगम कुमार साहू हैं, उन्होंने क्या किया, तो जाहिर सी बात है शपथ दिलाया। ठीक है, अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई आप सबको पता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन शपथ कौन दिलाए, तो ये पटना के जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप सबको पता है संगम कुमार साहू के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार मुक्त दवा वितरण में जो है देश में अग्रणी है ना, कह रहा है कि बिहार राज्य जो है ना दवा को फ्री में दवा देने में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि 18 मार्च 2026 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बिहार लगातार 18 महीनों, मतलब कि सितंबर 2024 से मुक्त दवा वितरण में जो है देश में पहला स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन खासतौर पे पेपर में भर भर के छापते हैं एग्जामिनर। मैं ये बोल रहा हूँ अप्रैल 2026 का। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहले हम लोग बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स को पूरा करते हैं, ये अप्रैल महीने का है। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार को, किसको, तो बिहार को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, कौन, बिहार के कौन से जिला को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। तो फरवरी 2026 को बिहार के मुंगेर जिला को अंतिम जो है सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद, ठीक है, बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में माओवादी सुरेश कोड़ा हाल ही में जो है समर्पण किए हैं, तो आत्मसमर्पण किए हैं, तो कौन से जिले से संबंधित है, तो भाई बिहार के मुंगेर जिले को से, है ना। आप थोड़ा सा देख लीजिए तस्वीर में भी इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लीजिए। तो देखो भाई बिहार की मुंगेर रेंज के जो है DIG राकेश कुमार ने पुष्टि किया है कि एक समय नक्सलवाद से प्रभावित सभी 23 जिलों अब जो है संगठित सशस्त्र उपस्थिति में या से मुक्त है। अब बिहार में अगर नक्सलवाद की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो बिहार में जो है नक्सली का प्रभाव 1970 के दशक से शुरू हुआ था, जो 2012 तक राज्य के 23 जिलों में फैल गया था। समझ सकते हो, ध्यान रखना। नक्सलवाद के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह जो है माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है, जिसकी शुरुआत 1967 में जो है कहाँ से हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी विद्रोह से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी विद्रोह से। ये नक्सलवाद के बारे में भी हम लोग बेसिक पॉइंट्स समझ लिए हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो तस्वीर में भी सोनपुर, बिहार के सोनपुर जो कि सारण जिला में आता है, तो कह रहा है कि सोनपुर बिहार में, है ना, बिहार के सोनपुर में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मंजूरी मिल गया है। और सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान में जो बिहार का CM है वो सम्राट चौधरी है, लेकिन CM नीतीश कुमार के द्वारा ही इसके बारे में मंजूरी दे दिया था। तो ये देख लेते हैं। और चूंकि देश में ये 5वां है, अभी कौन कौन सा है इससे पहले, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो 20 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है उस समय मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने
बिहार के सारण जिले के सोनपुर में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की मंजूरी दिया था। ठीक है, स्थान की बात कर ले जरा सा देख लो, तो यह हवाई अड्डा हाजीपुर और डुमरिया, गया में पड़ता है डुमरिया, हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में जो है लगभग कितना, तो ये 4200 एकड़ 4200 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। समय और लागत की बात कर ले तो भाई देखो इसमें जो है 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए गए हैं और परियोजना जो है 2030 तक में पूछे जा सकता है स्टेटमेंट देके क्वेश्चन, तो ध्यान रखना यह परियोजना जो है, यह परियोजना कब तक, तो यह परियोजना जो है यहाँ पे देख लीजिए, यह परियोजना जो है 2030 तक पूरे तरह से कंप्लीट होने का उम्मीद है। ठीक है, महत्व की बात कर ले भाई, इसका महत्व थोड़ा सा देख लीजिए, तो दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई, नोएडा के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा यहाँ पे, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि राज्य के मतलब बिहार राज्य के राजगीर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो है यहाँ पे चिंतन शिविर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिहार राज्य के किस जगह पर जो है चिंतन शिविर का, किसका, तो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार के राजगीर में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है ये 18 से लेके 19 फरवरी 2026 तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ध्यान रखना नेतृत्व कौन किया था भाई, तो चूंकि ये केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था इसलिए महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो नेतृत्व की बात कर ले तो इस कार्य का नेतृत्व जो है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री है ना जॉर्ज कुरियन ने किया था, बिहार राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किया था। निगरानी ऐप की बात कर ले, बहुत चर्चा में था भाई, ध्यान रखना निगरानी ऐप, तो देखो यह ना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी और जो है पारदर्शिता बढ़ाने में PMJBK योजना के तहत निगरानी डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यहीं से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहीं पे एक शब्द और आपको दिखेगा, इसका नाम है हज कलाई बैंड। ये क्या है, तो हज आधुनिकीकरण उपायों के है ना हिस्सों के रूप में एक स्मार्ट पहनने योग्य उपकरण हज रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है इसी यहीं से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बिहार विधानसभा में जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नीवा है ना, का शुभारंभ किया गया। क्यों किया गया है, तो प्रश्न आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि भाई ये बताओ कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में नीवा है ना एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, तो भाई बिहार विधानसभा में। ठीक है, अब देखिए ये 7 फरवरी की बात है, तो 7 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष आप तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो है पटना में बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब सर जाहिर सी बात है, तो यह जो है लॉन्च किया गया है तो बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह पर जो है इसके अवसर पर लॉन्च किया गया। विकास की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिए, नेवा एक जो है क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC द्वारा विकसित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्यप्रणाली की बात कर ले तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, विधायक अब जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर जो है कार्यसूची, नियम, नोटिस, बुलेटिन जैसे आवश्यक दस्तावेज तक जो है आसानी से पहुंच सकेगा। उद्देश्य की बात कर ले तो भाई देश की सभी विधानसभाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना और एक विशाल डेटा है ना रिपोजिटरी बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब थोड़ा सा इसे एक बार और देख लीजिए सरसरी निगाहों से, बहुत अच्छा लाइन है भाई। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो ये क्या है भाई, तो देखो यह एक वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल है जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों को डिजिटल रूप से जोड़ना और उसके कामकाज को पूरी तरह जो है कागज रहित बनाना मुख्य लक्ष्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है देख सकते हैं कि बिहार सरकार 213 ब्लॉक में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा किया है। ठीक है, तो आप जरा सा देख लो भाई, यहाँ पे इसी लाइन से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो 4 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा किया। वर्तमान में जो है उच्च शिक्षा सुविधा नहीं है, इस कारण से तो समान पहुंच की बात करें तो बिहार में 534 ब्लॉक है, में से 213 में जो है कॉलेज न होने की असमानता दूर करने के लिए यह पहल शुरू किया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके द्वारा किया गया था। अभियान की बात कर ले तो यह योजना 7 निश्चय 2 के तहत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य थीम पर आधारित है। पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना। प्राथमिकता की बात कर ले, यहाँ पे किसको प्राथमिकता मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण छात्रों और विशेष
कर बालिकाओं के लिए जो है उच्च शिक्षा को जो है घर के नज़दीक सुलभ बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। उत्कृष्टता के केंद्र की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखें राज्य के 55 जो है मौजूद संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किन 2 है ना जल निकायों को रामसर स्थल में जो है यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो देखो भाई बिहार में रामसर स्थल की संख्या अब जो है 6 हो गया है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है, हालांकि टोटल जो रामसर स्थल है पूरे इंडिया में, अगर आज तक की मैं डेटा अगर आपके बीच में साझा करूँ, आज है कितने तारीख है भाई, आज है 27 है ना, 27 जून 2026। तो अभी जो है टोटल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गया है। और सबसे लास्ट में जो रामसर स्थल जुड़ा है अभी यूपी का, तो इस यूपी का जो सबसे लास्ट में जो रामसर स्थल शामिल किया गया है जयप्रकाश नारायण है ना, ध्यान रखना यहाँ पे जयप्रकाश है ना, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को है ना, पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। हालांकि वहाँ पे स्थानीय इसका जो नाम है, स्थानीय स्तर पर इसका जो नाम है सुरहताल है ना, अगर देखा सुरहताल, ठीक है। तो ये 100 नंबर का रामसर स्थल है हो गया। तो टोटल अभी वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या 100 हो गया है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना, कितना है 20 है। और दूसरे नंबर पे भाई यूपी है, यूपी में अब 13 हो गया है। और बिहार तीसरे नंबर पर है, ठीक है। बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 रामसर स्थल को सूची में शामिल किया गया है। तो एक तो गोकुल जलाशय बक्सर में है और उदयपुर जो है झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में कोर डेवलपमेंट सेंटर और जो है AI सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने के जो है लिए बिहार सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है टाइगर एनालिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर जो है एनालिटिक्स नाम है इसका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट की मैं बात करूँ, राज्य बजट किसने पेश किया है। तो भाई बिहार के जो है उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी है ना, आप अभी ये CM हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में जो है राज्य का दूसरा है ना टैगोर सांस्कृतिक परिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने की घोषणा किया है। तो बिहार के गया जिला में। अगला प्रश्न है आपके सामने, पटना के जो है मंडेर में सूफी महोत्सव 2026 का आयोजन जो है कब किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा 24 फरवरी 2026 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग के लिए जो है आवेदन स्वीकृत जो है यहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखना, ये खोबी की लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, बिहार सरकार ने मिशन दक्ष, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, मिशन दक्ष के तहत कितने कमजोर छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य लिया है। तो 25 लाख छात्र को, ठीक है। नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी, जो कि आप सबको पता है ये बेगूसराय जिला में है। तो बरौनी रिफाइनरी में हाल ही में किस नए प्लॉट का उद्घाटन किया गया जो स्वच्छ ईंधन उत्पाद को बढ़ावा देगा। तो भाई ये प्रोपलीन रिकवरी यूनिट और जो है यहाँ पे LPG है ना ट्रीटमेंट यूनिट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत जो है जो चर्चा में था, तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे फरवरी में राजकीय समारोह आयोजित किया गया। तो भाई आप सबको पता है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो ये सभी का सभी अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स था, तो बिहार स्पेशल का, ठीक है। तो अगला जो है मार्च 2026 का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, सोन नदी जल बंटवारे समझौता का जो यहाँ पे स्वीकृति मिल गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 जनवरी 2026 को बिहार कैबिनेट ने जो है झारखंड के, ध्यान रखिएगा, झारखंड के साथ सोन नदी जल विद्युत या फिर जल विवाद सुलझाने हेतु तो इंद्रपुरी, यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के मसौदा पर क्या किया, मंजूरी दे दिया है। तो इंद्रपुरी से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। बिहार स्पेशल का जो स्टैटिक वाला सेक्शन हम आपको पढ़ाएं, बिहार का ज्योग्राफी जाके जरूर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसकी भूमिका को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो CWC की भूमिका की बात कर ले तो केंद्रीय जल आयोग ने, मतलब CWC ने दोनों राज्यों को, झारखंड और बिहार के बीच जो है जल साझा करने के इस मसौदा का समझौता को अपनी आधिकारिक सहमति दे दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नया आवंटन सूत्र की बात कर ले तो देखो भाई, स्वीकृति व्यवस्था के तहत जो है सोन नदी के जल में से बिहार को कितना, तो आप देख सकते हो 5.75 MAF और झारखंड को कितना, तो 2.0 MAF हिस्सा प्राप्त होगा। ये पूछे जा सकते हैं, ये जो समझौता हुआ है अभी झारखंड और बिहार को सोन नदी जो जल विवाद था,
तो उसका समझौता जो हुआ है, तो ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक शब्द दिखेगा MAF है ना, MAF। देखो भाई, MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट, और यह पानी की मात्रा को मापने की एक बहुत बड़ी इकाई है जिसका उपयोग बड़े जलाशय या नदियों में उपलब्ध पानी के आयतनों को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। तो MAF समझ लिए। तो बिहार को कितना मिलेगा 5.75 MAF, और झारखंड को कितना मिलेगा 2.0 MAF हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के कौन कौन से जिला जो है लाभान्वित होगा इससे, तो बिहार का भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना, ये बिहार के 8 जिला इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डेटा मैं आपको जो दे रहा हूँ बिहार PIB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से सारी चीज़ें लिया गया है। ठीक, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। देखिए, चूँकि मैं बीच में आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कुछ लोगों का डाउट रहता है कि हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, सारे सेक्शन का हमें बुकलेट कहाँ पे मिलेगा, 1 शॉर्ट वीडियो है ना कहाँ पे मिलेगा। तो भाई आपको मात्र 999 पे करके सब कुछ मिल जाता है, 999 पे करके आप इस बैच में आराम से इनरोल हो सकते हो, है ना। 999 में आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, सब कुछ का नोट्स और सारे सेक्शन का क्लासेज आपको मिल जा रहा है। चूँकि अभी भी आपके पास टाइम है, लगभग 25 से 27 दिन है, और इसे बार बार रिविजन कर सकते हो। आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपको पता ही है कि ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, सेलेक्टेड है, इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस नंबर पे 7319924130 इस पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग सिर्फ करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, है ना, कंप्लीट, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का कंपाइलेशन हो, पूरा जो कंप्लीट जो है आपको 499 में करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। 499 में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। नंबर वही है 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से सब सारे बुकलेट ले सकते हो, प्रिंट आउट करवा सकते हो। चलिए, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बिहार वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछे। ये कैमूर है ना, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, क्या नाम है इसका, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे घोषित करने का स्वीकृति यहाँ पे मिल गया है। तो पहला तो आप सबको पता ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने का जो यहाँ पे स्वीकृति मिल गया है कैमूर जिला में है। आपको पता होना चाहिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो देखो भाई 2 जनवरी 2026 को बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार के जो है दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की जो है प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया। आप देखो थोड़ा सा मैप देखिएगा ना, तो ये आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे कायदे से ये कहाँ पे है, चूँकि ये दोनों यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है ना। तो एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो आपको यहाँ पे दिखेगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और कैमूर टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे दिखेगा कैमूर जिला में। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों कोना पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हालांकि हम आपको डिटेल में जो बिहार स्पेशल पढ़ाए हैं वहाँ पे बताए हैं, ध्यान रखिएगा। विस्तार की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के बाद राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। कैमूर जो है अभी हम आपको बताया ना वन्यजीव अभयारण्य, वो दूसरा जो होगा जो बाघों के संरक्षण हेतु अतिरिक्त पर्यावास प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखो भाई सामरिक महत्व क्या है, तो कैमूर क्षेत्र जो है बिहार और आंध्र प्रदेश के वनों को जोड़ने वाले एक जो है महत्वपूर्ण गलियारा के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA क्या कहता है, तो यह पर्यावरण है ना, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2006 में हुआ था, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से स्थापना किया गया था। देखो यह जो है देश में प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में सौर है ना प्लस बैटरी भंडार परियोजना, ये क्या है जरा सा देख लीजिएगा। तो हाल ही में बिहार के लखीसराय जिला में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार के लखीसराय जिला में बिहार के लखीसराय जिला के कजरा में पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सौर प्लस बैटरी भंडार परियोजना का प्रथम चरण का परिचालन शुरू हुआ है। ठीक है, कुल क्षमता यहाँ पे होगा भाई 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट घंटे बैटरी स्टोरेज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले चरण में 185 मेगावाट क्षमता चालू की गई है, तो ये पूछे जा सकता है स्टेटमेंट देख के, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गया में जो है पर्यटन हेतु
सिंगल विंडो सिस्टम, ये क्या है जरा सा देख लो। तो 29 दिसंबर 2026 को बिहार के गया, अभी इसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया, आपको पता है। तो गया जिला प्रशासन ने जो है बोध गया और गया में पर्यटन को जो है व्यवस्थित करने हेतु यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा। क्या है भाई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटकों की सुविधाओं को सुदृढ़ करना और पर्यटन क्षेत्र में जो है व्यवसाय संचालन हेतु सभी अनुमोदन एक जो है एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे महाबोधि मंदिर, गलियारा, विष्णु पाद जो है मंदिर और अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर जो है विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। महाबोधि मंदिर के बारे में अगर आपको पता ही है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार के बोधगया में स्थित यह मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सम्राट अशोक द्वारा, है ना, तीसरी जो है शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। निर्मित इस मंदिर का वर्तमान संरचना की बात कर ले तो ये है गुप्त काल, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी की है ना, अभी वर्तमान की, लेकिन निर्मित जो किया गया था अशोक के समय में 3री शताब्दी में। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था जो 2002 ईस्वी में, जो कि शामिल किया गया था। प्रश्न पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट देखिए ऑलरेडी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है पहले भी, ठीक है, कि भाई महाबोधि मंदिर को यूनेस्को धरोहर लिस्ट में कब शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोपालगंज में जो है 316 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखो भाई, जनवरी 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने अपनी स्मृति यात्रा के दौरान जो है स्मृति यात्रा के दौरान गोपालगंज जिले में 316 करोड़ की जो है परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस परियोजना में देखा जाए तो 40 योजनाओं में से 33 परियोजना 181 करोड़ का शिलान्यास, 7 परियोजनाओं का जो 135 का उद्घाटन किया था। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किन 2 नए स्थलों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट में घोषित किया गया है, रामसर साइट में घोषित किया गया। तो भाई देखो, ये जो है ना गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इसके बारे में हम लोग आगे भी इस वीडियो में कर चुके हैं सारे पॉइंट्स, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जो है टोटल, हालांकि वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या हो गया है 100, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे यूपी है और तीसरे नंबर पे बिहार है। बिहार में 6 टोटल रामसर स्थल है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इन 2-3 बार हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जब पूरा वीडियो देखोगे ना तो उसके बारे में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का मुख्य जो है विषय था, क्या थीम था, तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मिथिला कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कृषि निर्यात श्रेणी में बिहार कि किस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर दिया है, तो मिथिला मखाना और शाही लीची, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार सरकार ने जनवरी 2026 में जीविका दीदियों के लिए जो है नए उद्यमिता अभियान शुरू की है, तो ग्रामीण महिला उद्यमिता प्रोत्साहन मिशन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने कौन सी पहल शुरू किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है आप देख सकते हो, इस पहल का नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त कोचिंग सहायता योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जनवरी 2026 की प्रगति रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है ना, तो पहले नंबर पर कौन सा है, तो बिहार का गया जिला है ना, बिहार का गया जिला जो है पहले नंबर पर है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में जो है अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा किया गया, तो पटना में, और ये भी अभी न्यूज़ में था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के जो है लाल किले पर आयोजित भारत वर्ष 2026 में बिहार मंडप ने जो है किस हस्तशिल्प के माध्यम से दर्शकों का ध्यान केंद्रित किया है, तो भाई सिक्किम ग्रास कला और सुजनी कढ़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने स्वयं सेवाओं को डिजिटल बनाने हेतु किस नए मोबाइल ऐप का विस्तार किया है, तो ई संजीवनी और भव्य हेल्थ ऐप का, ठीक है। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो है ना लाभ पहुंचाने में बिहार का जो है राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान रहा है, तो शीर्ष स्थान है ना, 3 राज्यों में शामिल रहा बिहार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, बिहार के किस क्षेत्र में
अरोमा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अरोमा मिशन के तहत औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। तो भाई उत्तरी बिहार जिले जो कि चंपारण क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे फरवरी 2026 का बिहार स्पेशल का सारे करंट अफेयर्स को हम लोग पूरा कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने है मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब से कब तक था? तो 23 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच 2025 में बिहार के मधुबनी जिले में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो बिहार के मधुबनी जिला में। कब से कब तक? तो ये भी आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आयोजन विभाग की बात कर लूँ, तो बिहार कला सांस्कृतिक युवा विभाग द्वारा मधुबनी जिला प्रशासन सहयोग से जो है उनके बिहार के प्रशासन के सहयोग से वहाँ पे आयोजन किया गया। आयोजन स्थल मधुबनी शहर के विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था? तो युवा प्रतिभाओं की पहचान, उन्हें मंच प्रदान करना और बिहार को लोक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव, ये क्या है? तो जरा सा देख लीजिएगा, ठीक। तो देखो भाई, बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण 21 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। अगर कब पूछा जाए इसका डेट तो ध्यान रखना। स्थान जो है बेंगलुरु के HSR है ना लेआउट स्थित द ऑक्सफोर्ड कॉलेज है ना ऑडिटोरियम में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेंगलुरु में किया गया था, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। उद्घाटन की बात कर ले तो बिहार के उद्योग मंत्री, आप सबको पता है कि मंत्री जो है दिलीप कुमार जायसवाल ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। आयोजक की बात कर ले तो यह कॉन्क्लेव शैक्षिक सामाजिक अभियान और लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा जो है आयोजित किया गया। उद्देश्य भाई क्या है? तो भाई इसका उद्देश्य है दक्षिणी बिहार में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों और निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना, ताकि 2047 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो आप लोग देख ही लिए हो। आगामी कार्यक्रम जो है 2026 में जनवरी में जो होगा, ये हैदराबाद, फरवरी में नई दिल्ली और में जो है बिहार शिखर सम्मेलन में आयोजित करने का योजना है। तो ये पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन है ना, ये क्या है? जरा सा देख लो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 18 दिसंबर 2026 को पटना के एक जो है अन्य मार्ग से जो है 34 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन को जो है हरी झंडी दिखाकर जो है क्या किया, रवाना किया था। उद्देश्य क्या था? तो इन वाहनों का मुख्य उद्देश्य है अपराध स्थलों पर जो है तुरंत पहुंचकर और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना और जांच की प्रक्रिया को तेज करना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है RPCAU को जो है यहाँ पे देखिएगा तो राष्ट्र निर्माण पहलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो देखो 17 दिसंबर 2025 को पूसा आपको पता ही है, तो पूसा बिहार स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ये जो RPSAU कहते हैं ना, तो भाई ये ध्यान रखना, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में सर्वश्रेष्ठ योगदान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, IGIMS के डॉक्टर जो है मनीष मंडल, आप सबको पता है मनीष मंडल ICS एशिया है ना प्रशांत गवर्नर नियुक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये चर्चा में था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 5 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ है ना सर्जन ICS के कितने, तो ये 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGMS के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मनीष मंडल को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में था, तो माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं बिहार विधानसभा का जो है प्रथम सत्र जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। तो देखो भाई 1 दिसंबर 2025 को 18वीं विधानसभा का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ, जो 5 दिन तक चला है। तो ये तो बेसिक बातें हैं, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है नए आपराधिक, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन 3-4 क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है। तो नए आपराधिक कानून BNS की धारा 355 के तहत फरार अपराधियों के विरुद्ध ट्रायल इन जो है ऑब्सेंटिया जो है
प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है जिससे राज्य के फरार अभियुक्त की जो है अनुपस्थिति में भी अब उनके विरुद्ध मुकदमा शुरू किया गया है, तो ये बिहार बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2025 को मखाना की संपूर्ण जो है मूल्य श्रृंखला जो वैल्यू चेन है, तो इसको सशक्त करने पर जो है चर्चा के लिए राष्ट्रीय मखाना स्मृति मंथन का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो कृषि भवन पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न है 45वें राष्ट्रीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का हिस्सा बनने वाली बिहार की पहली मौसम विज्ञानी का नाम क्या है भाई, तो इसका आरती गुप्ता है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा हाई कोर्ट के जो है किस वरिष्ठ न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय के जो है 47वें चीफ जस्टिस नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो जस्टिस जो है संगम कुमार साहू। ठीक है, हालांकि अब जो है वर्तमान में देखा जाए अभी 2026 का, मैं जून का बात कर रहा हूँ, अभी आप सबको पता है कि आज है 27 जून है ना 2026, तो अभी वर्तमान में जो है वर्तमान में पटना मुख्य न्यायाधीश के जो चीफ जस्टिस है वो है मीनाक्षी मदन राय है ना, तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में ये 48 नंबर के है, ये 47 नंबर के थे। ठीक है ना, कौन, तो संगम साहू, तो इसका नाम है मीनाक्षी मदन राय जो है, जो कि ये 5 जून 2026 को अपने पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य सरकार ने अपने पहले विशेष आर्थिक जोन SEZ की स्थापना कहाँ करने की घोषणा, देखो भाई ये कुमारबाग पश्चिमी चंपारण और नावानगर बक्सर में किया है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम में कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए मंजूरी दिया, तो देखो ये 5 वर्ष के लिए होता है, 25 से 30 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने हाल ही में कौन से 3 नए विभागों का गठन किया है, तो देखो युवा रोजगार और कौशल विकास, ये आप देख सकते हो है ना, तो ये जो है विभाग है युवा रोजगार कौशल विभाग और उच्च शिक्षा और सिविल विमानन विभाग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स वाशिंगटन अमेरिका 2025 के खिताब किसे जो है नवाजा गया है इससे, तो भाई ये मिथिला की है, पीयूष गुंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो भाई फुलवरिया जलाशय रजौली जो नवादा जिला में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने गुजरात की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर कहाँ जो है फिनटेक सिटी विकसित करने के लिए 408.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है, तो भाई पटना के फतुहा में। ठीक है, ध्यान रखिए। 2 से 3 दिसंबर 2025 तक आयोजित है ना कितने, तो 30वीं नेशनल रोड है ना साइकिलिंग चैंपियनशिप में जो है बिहार की किस लड़की ने जो है रजत पदक हासिल किया है भाई, तो आपको पता है सुहानी कुमारी। अगला प्रश्न है बिहार पुलिस ने जो है महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो है राज्य के सभी जिलों में थाना स्तर पर जो है किस ब्रिगेड का गठन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभय ब्रिगेड। अगला प्रश्न है बिहार का पहला है ना JNZ पोस्ट ऑफिस कहाँ जो है शुरू किया जा रहा है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना। तो ये जो था भाई फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। आप कहिएगा सर देखो ये जो करंट अफेयर्स हम आपको करवा रहे हैं ना, तो ये 2 महीना पीछे रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग बाकी समझ ही रहे हो, हम आपको पहले बता चुके हैं ये चीज़ें। चलिए अब जो है हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी 2026 का बिहार स्पेशल का सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, मैं पुनः कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हम आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल उसमें इंक्लूड है जो पूरा सीरीज़ है, अगर वो नहीं देखें वीडियो जाके देख लीजिएगा है ना, वो सीरीज़ भी हम आपको करवा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना दिया जा रहा है बस करते जाइए है ना, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए ये कंटेंट बनाने में, और ये अभी ना आप देखेंगे 2-4 दिन में पूरा देख लीजिएगा, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो कि आप लोगों के लिए करते आ रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर हमें नहीं मिल रहा है करंट अफेयर्स बुकलेट, तो वहाँ पे हम आपको सब कुछ शेयर कर देते हैं ना, प्लेलिस्ट भी शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक पेज को भी जो सभी लोग जाके जरूर जो है क्या करिए फॉलो कर लीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में मातृ दुग्ध है ना दुग्ध में यूरेनियम की उपलब्धि है ना उपलब्धि। अब ये क्या है, तो बिहार के 6 जिलों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा जिला है, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार है ना नालंदा।
कि जो यहाँ पे कि 40 माताओं के स्तन दूध में जो है यूरेनियम मतलब कि जो 238 पाया गया है, जो कि शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा है कि ये संभावित जोखिम की ओर संकेत करता है। तो ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है बिहार, है ना, इसे काट लीजिए, 2 बार हार लिखा गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 2025, तो आप सबको पता ही है भाई, 6 जून से 6 जून और 11 जून, है ना, यहाँ पे देखिएगा 6 जून और 11 जून 2025 को बिहार विधानसभा का जो है यहाँ पे 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव का परिणाम की बात कर ले तो 14 नवंबर 2025 को जो है ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया, जिसमें एनडीए ने निर्णायक जीत दर्ज की और नीतीश कुमार ने जो है 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद पर जो अपना प्रदर्शन किया, लेकिन वर्तमान में सम्राट चौधरी सीएम है, आप सबको पता ही है। ठीक है, बहुमत की बात कर ले तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीट में से 122 सीटें आवश्यक थी और इस बार एनडीए स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। परिणाम को थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे ध्यान में रहे। तो एनडीए का प्रदर्शन की बात करें तो भाजपा ने 89 सीटें, जदयू ने 85 सीटें और महागठबंधन जो है 25 सीट हासिल किया है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गोगा बिल झील भारत का 94 नंबर का रामसर। हालांकि टोटल जो है मैं बार बार रिपीट करता हूँ, भारत में अभी जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ तो मतलब जून 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, 2026, और ये 27 जून है आज, है ना। तो आज तक रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है भाई, 100 हो गया है। और अभी जो हाल ही में रामसर स्थल में जो जोड़ा गया है तो ना आप सबको पता है जयप्रकाश नारायण जो यूपी में है रामसर स्थल है, उसे जोड़ा गया है, ये अभ्यारण्य था। तो भारत में टोटल अभी वर्तमान में भारत में टोटल 100 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल 20 जो है तमिलनाडु में, 13 अब यूपी में दूसरे नंबर पे और बिहार में 6 रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा क्या है, 2 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगा बिल झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो प्रश्न पूछे जा सकते गोगा बिल झील जो है रामसर स्थल बिहार के किस जिला में है, तो भाई ध्यान रखना कटिहार में है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 94 नंबर का सूची बन गया है, सूची में शामिल किया गया है रामसर स्थल। और गोगा बिल झील गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित है ना, ये गोमुख झील है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, बिहार का पहला जो है रामसर स्थल जो है आपको पता है ना, कांवर झील 2020 में जोड़ा गया था, वो सब हम मेंशन भी यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, तो देखो वर्तमान में बिहार में 6 रामसर स्थल है, जिसमें हाल ही में गोगा बिल झील जो कटिहार में है वो रामसर स्थल में जोड़ा गया है। गोकुल जलाशय आप सबको पता है कि ये बक्सर में है और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखो पहले कांवर झील को जोड़ा गया था 2020 में रामसर स्थल में। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक साल जो मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नागिनक्की पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया था, आप देख सकते हो जमुई में है ये। और उसके बाद बाकी जो हम आपको बताए हैं इसे जोड़ा गया है। ठीक है, टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है, बिहार में 6 हो गया है। एक बार रिविजन कर लीजिए कौन कौन सा है। तो एक तो कांवर झील है, उसके बाद यहाँ पे नागी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, 3 को इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे गोगा बिल झील कटिहार में है, अच्छा नागी नकटी दोनों जमुई में है, और कांवर झील बेगूसराय जिला में, ये भी ध्यान रखिएगा। गोगा बिल झील कटिहार में है, गोकुल जलाशय बक्सर में है और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। तो टोटल 6 रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा किया, तो बिहार के कैमूर जिले में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के कैबिनेट ने भारत का पहला है ना पावर जो है म्यूजियम बनाने की घोषणा जो कहाँ किया, तो ये करबिगैया पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 में जल संचयन में जो है 72 नवाचार मामले में बिहार का कौन सा जो है जिला पहले स्थान पर रहा है, तो भाई देख लो नालंदा। उस कैमूर और रोहतास, कैमूर दूसरे स्थान पे और रोहतास तीसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा। चलिए, नवंबर 2025 में मखाना उत्पादन में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022-23 के लिए जीनोम है ना सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया था, तो मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ पूर्णिया को, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए पार्टी के कुल कितनों सीटों पर जीत हासिल हुआ, तो 202 सीटों पर आपने अभी देखा था। ठीक है ना,
उसके बाद 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 का प्रथम और दूसरे चरणों के मतदान क्रमशः। तो प्रथम चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को हुआ था। देखो 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल जो है मतदान प्रतिशत रहा है ना, 1991 के बाद सबसे अधिक है ये। तो कितना रहा है तो ये ध्यान रखना, तो 67.13% रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको जुलाई 2026 से जनवरी 2026 तक करंट अफेयर्स करवा दिया हूँ। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग विविध वाला सेक्शन को भी पूरा करेंगे, और जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का सारे करंट अफेयर्स करवा दूंगा। नहीं छूटेगा। बिहार स्पेशल जो 25 नंबर आता है ना, जो सीरीज हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा के, प्रिंट आउट करवा के, और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। 25 में 25 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। बिहार स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बिहार स्पेशल पूरा करते हैं तो बिहार का 3 सेक्शन, एक तो बिहार का ज्योग्राफी का लगभग जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। बिहार का हिस्ट्री की बात कर ले तो यहाँ से भी जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, और करंट अफेयर्स की बात कर ले तो ये 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। सब मिला के देखिएगा तो ये 25 से 30 आंकड़ा कभी कभी पार्ट कर लेता है, लेकिन मिनिमम आपको 25 आपको देखने को ही मिलेगा। और ये आपको फुली हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, सब कुछ फ्री है। करंट अफेयर्स जो कि 35 क्वेश्चन आता है, मतलब 30 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल को हटा दे तो, ये भी हम आपको दे रहे हैं। साइंस का सीरीज दे रहे हैं, हिस्ट्री दे रहे हैं, पॉलिटी दे रहे हैं, इको दे रहे हैं, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। अच्छा, सबका बुकलेट अगर आपको चाहिए तो मात्र 999 पे करके आपको सब सारे सेक्शन का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल का, स्टैटिक वाला सेक्शन, करंट अफेयर्स का सारे सेक्शन, साइंस का सब कुछ आपको मिल जाता है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पे देता हूँ, ये नंबर है 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप इसी नंबर पर पेमेंट करके भेज लीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट करके, चूंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है, तो इसी व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा पेमेंट का। उसके बाद हम आपको तुरंत जो है बैच में ऐड कर देंगे, और वहाँ से सारे सेक्शन ईजिली कवर कर सकते हैं। चूँकि अभी भी आपके पास लगभग 25 से 27 दिन है, और ये तो अभी बहुत टाइम है, कम टाइम नहीं है। और चूँकि सब कुछ आपको तैयार करके दे दिया हूँ तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, सारे उस बैच में सब कुछ जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक का पूरा करंट अफेयर्स, इसमें बिहार स्पेशल इंक्लूड है, दे दिया हूँ। डेप्थ वाला भी, वन लाइनर भी और ऑब्जेक्टिव सब है। बाकी सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, साथ में बिहार स्पेशल सब कुछ कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जाइए वहाँ से और जल्दी जल्दी सारे सेक्शन को पूरा कर लीजिए, है ना। पूरा बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कहीं पे पढ़े भी हो तो लास्ट टाइम में रिवीजन करना जरूरी होता है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। मैं पुनः कर रहा हूँ, ये नंबर है, नंबर लिख देता हूँ फिर से, ये नंबर है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स, नंबर दे देता हूँ, जरा सा देख लो। ये नंबर है 7319924130। ठीक है, 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको जोड़ देंगे बैच में, और सारे सेक्शन को, चूँकि सब कुछ डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो आराम से सारे सेक्शन को रिवीजन कर सकते हैं, और सब कुछ एक जगह आपको मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताइएगा। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो कि बहुत मेहनत किया गया है कंटेंट के ऊपर में। कहीं पे 50,000 दे के भी पढ़ रहे हो ना, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। और इतना अच्छा कंटेंट वही लोग तैयारी कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस एग्जाम को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, या इस स्तर को पार कर चुके हैं। तो आप लोग समझ ही रहे हो, बहुत मेहनत किया गया है, और वही चीज़ें आपको मैं बताया हूँ वीडियो में, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।